मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आज के दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि हम मिल बैठकर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें, ताकि खुदावंद की बरकत हमारी ज़िंदगी में, हमारे ख़ानदानों में ज़ाहिर हो। सो इससे पहले कि हम खुदावंद के पाक कलाम को सुने सीखें, हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। हमारे इस चैनल खुदा मौजूद है को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के वसीला से खुदावंद मुझे, आपको, हमारे ख़ानदानों को और ख़ास तौर पर सब देखने वालों को बरकत बख्शे। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ आज के इस दिन के लिए बाप, जो तूने बख्शा कि हम तेरी हजूरी में हाजिर हों, तेरा शुक्र करें, तेरे नाम को धन्यवाद कहें। रहीम खुदावंद, शुक्रगुजार हूँ कि तू हर वक्त हर जगह मौजूद है। बाप, मिन्नत करती हूँ कि जब हम तेरे कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, तो खुदा बाप तेरा जलाल हम सब की ज़िंदगियों में ज़ाहिर हो। मांग लेती हूँ तेरे ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम से, आमीन। मेरे साथ खोलिए खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम, यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 3 बाब 10वीं और 11वीं आयत। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, रास्तबाजों की बाबत कहो कि भला होगा, क्योंकि वो अपने कामों का फल खाएंगे। शरीरों पर वलवला है कि उनको बदी पेश आएगी, क्योंकि वो अपने हाथों का किया पाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज का जो हमारा हवाला है, टॉपिक है, वो है आपको कुछ भी नहीं खोना पड़ेगा। क्या आप अपने आप को खुदा के लिए मुकम्मल तौर पर मखसूस करने से इसलिए डरते हैं कि ये आपको ज़िंदगी के मज़े लेने से रोकेगा? मुमकिन है आप डरते हों, इसलिए होता है कि इब्लीस हद से ज़्यादा आपको यकीन दिला रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी को जीने के लायक बना सकता है, मगर उसकी बातों पर ध्यान ना दें। सच तो ये है कि खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको कुछ भी ऐसा करना नहीं खोना पड़ेगा जिसकी वाकई ही ज़रूरत हो। आपकी ज़िंदगी भरपूर ज़िंदगी होगी। यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी खुदा के साथ चलने का बेहतरीन नमूना है। वो खुद इस बात के गवाह थे कि खुदा आपकी ज़िंदगी को भरपूर ज़िंदगी बना सकता है। यहाँ ये कहना, यीशु गए, उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने के लिए कुव्वत दी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी मुकम्मल इत्मीनान और फतह से भरपूर गुजारी। ये सब कुछ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ यीशु ने खोई वो ये थी कि इब्लीस उन पर काबिज हो जाए, इन्हें मारे, उनसे ज़िंदगी चुराए और तबाह कर दे। हकीकत में इब्लीस उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका जब तक यीशु ने बाप की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी कुर्बान नहीं की। उस वक्त तक यीशु ने भरपूर ज़िंदगी गुजारी और दुश्मन पर फतह हासिल की। क्या आप सोचते हैं कि आप भी अगर ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपको भी कुछ खोना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी खोना नहीं पड़ेगा। आप भी इसी खुदावंद के मसा, कुव्वत और जलाल में ज़िंदगी गुजार सकते हैं जिसमें यीशु ने गुजारी। क्या आपको अपनी ज़िंदगी इसलिए देनी पड़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल। आपको अपनी ज़िंदगी देकर खुदा की ज़िंदगी लेनी है। आपको बीमारी देकर शिफा लेनी है। आपको गुर्बत देकर तरक्की लेनी है। आपको परेशानी देकर इत्मीनान लेना है। आपको गुनाह देकर नजात लेनी है। तो फिर क्यों झिझकें जबकि हमें कुछ भी नहीं खोना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत बातें जो हमने आज सीखी कि हमें यीशु मसीह की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए कुछ भी खोना नहीं पड़ेगा। अगर हम बीमार हैं तो खुदा हमें शिफा देगा। अगर हम दुख में हैं तो खुदा हमें रिहाई बख्शेगा। अगर हम बेरोज़गार हैं तो वो हमें रोज़गार बख्शेगा। अगर हम किसी तकलीफ़ में हैं तो वो हमें रिहाई बख्शेगा। अगर हम किसी भी मुश्किल परेशानी में आ जाते हैं, तकलीफ़ में आते हैं, तो हमारा खुदा हमारी हिफाजत करता है। वो हमें अपनी पनाह में लेता है, वो हमें बचाता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। सो ज़रूरत है कि मसीह के साथ जब हम अपना वक्त गुजारते हैं, मसीह के साथ जब हम चलते हैं, तो हमें कुछ भी खोना नहीं पड़ता, बल्कि
جو ہماری مشکلیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ جاتی رہتی ہیں اور بحالی ہماری زندگی میں آتی ہے اور ہم خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ جب دکھ تکلیف بھی اگر ہماری زندگی میں آتا ہے تو یسوع مسیح یا خدا جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ بڑی خوبصورتی سے ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں اپنی باہوں میں لے کر رکھتا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، اس بات کو سیکھیں کہ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، مسیح کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کھونا نہیں پڑے گا۔ خداوند آپ کو، مجھے اور ہمارے خاندانوں کو اور خاص طور پر ان سب دیکھنے والوں کو اور جتنے لوگ، جتنے خدا کے خادم، جتنے خدا کے لوگ، جتنی خدا کی زندگیاں آج میرے ساتھ مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہی ہیں، سب کو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ رحیم خداوند، ہم شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے باپ جو تو نے بخشا کہ ہم تیری حضوری میں حاضر ہوں، تیرا شکر کریں، تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ بحر کے مالک، اپنا شفقت والا ہاتھ بڑھا کر ہماری زندگیوں پر رحم کر۔ باپ ہم کمزور ہیں لیکن تو ہمارا زور ہے، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہماری رہنمائی کرنے والا باپ ہے۔ خدا باپ، جب ہم تجھے پا لیتے ہیں تو ہمیں کچھ کھونا نہیں پڑتا، بلکہ وہ برکتیں جو خدا باپ تو ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہمیں وقت مقرر پر مہیا کرتا ہے۔ باپ منت کرتی ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے، وہ جہاں جہاں بھی آباد ہیں، اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے میں تجھ سے برکت کی دعا چاہتی ہوں۔ یہوہ یری ہر ایک کو ہر دکھ تکلیف سے بچا کے رکھ۔ اسی طرح باپ منت کرتی ہوں خاص طور پر اپنی کلیسیا کے لیے، کلیسیا کے ہر ایک خاندان کے لیے جو تیرے نام سے آباد ہیں، تیرے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ باپ اپنے لوگوں پر رحم کر۔ آج جب خدا باپ تیرے لوگ گرجا گھروں میں جاتے ہیں، تیری حضوری میں جھکتے ہیں، با جماعت ہو کر دعا کرتے ہیں، تیرے کلام کو سنتے سیکھتے ہیں، تو باپ ان کی زندگیوں میں گہرا کام کر۔ یہوہ یری تو ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اپنے جلالی نام کے وسیلہ سے ہر ایک زندگی پر رحم کر۔ باپ میرا ایمان ہے کہ جو کچھ میں نے تجھ سے مانگا باپ تو نے اپنے الہی خزانہ سے بخش دیا۔ مانگ لیتی ہوں تیرے زندہ جلالی اور بابرکت نام سے، آمین۔ یسوع تیرے نام میں فتح ہے، یسوع تیرے کلام میں فتح ہے، یسوع تیرے خون میں فتح ہے، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔